हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग के मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे कि भैया एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है इस साल का वो आउट हो चुका है। आपने अभी तक उसकी स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं बनाई, अब बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैं बताऊं कि कुछ काम था जिस कारण मैं बहुत बिजी चल रहा था, बट मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूं। टेलीग्राम पे मैं डेली फ्री पीडीएफ और न्यूज़पेपर का जो भी हो एडिटोरियल वगैरह वोकैब सब मैं शेयर कर रहा था। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का @study with सोनल। तो वहाँ से जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, सारी बुक्स वगैरह जितनी भी पीडीएफ होती है सब वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो एसबीआई क्लर्क की हमारी नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, आप सबको पता है। 8000 प्लस वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है जैसा आप लोगों को पता है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो है। बहुत कम समय में मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, प्री से लेकर मेंस तक, और साथ में तैयारी करना, मॉक टेस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री कोई सा भी हो, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी है आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एज इसमें है 28 मैक्सिमम, शायद अप्रैल से काउंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी है, जाके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले किस स्टेट से अप्लाई करना है अभी रुक जाइए, हड़बड़ी मत करिए। अभी 1-2 दिन 4 दिन सोच लीजिए किस स्टेट में कैसे क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी, उसकी पिछले साल की कट ऑफ और इस साल की वैकेंसी, ये सब देखते हुए तब अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। पहले अभी स्ट्रैटेजी की बात कर ले, क्योंकि वो फॉर्म तो अप्लाई होता रहेगा बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें चलता रहा, ठीक है। प्री प्लस मेंस आपको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं भी बता दूं, आपका जो शेड्यूल एग्ज़ाम है, एक्सपेक्टेड जो डेट है, जनवरी में प्रीलिम्स का है, फरवरी में मेंस का है। तो अभी से किस तरह से करें ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको उतना समय मिलता नहीं है कि आप मेंस कर पाओ। जैसे कि आपने एसबीआई पीओ में देख लिया कि जिस तरह से आपने एग्ज़ाम दिया, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, एडमिट कार्ड आया, तुरंत मेंस का डेट आ गया, ठीक है। तो उसी तरह एसबीआई क्लर्क में भी होने वाला है, ठीक है। तो बात करें क्वांट में, तो क्वांट में सबसे पहले आपको मैं इतना मान के चलता हूँ कि प्रीलिम्स का आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी तक जितने आपने और भी एग्जाम्स दिए होंगे या जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कुछ पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे होंगे तो बेसिक क्लियर होंगे। तो सबसे पहली बात है कैलकुलेशन, अपनी स्पीड पे काम कर लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए क्वांट में, क्योंकि आप कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर लेंगे। तो कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर लीजिए। उसके बाद डेली जो है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये सबको जो बड़े बड़े वो हैं वर्ड्स, उसके साथ आप नंबर्स के साथ खुद में माइंड में कैलकुलेशन करिए। उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, ताकि जो आप 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड हर क्वेश्चन में आप सेव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, जो रॉन्ग तो होता है, मिसिंग को भी आप अच्छे से काम कर लीजिए और ये दोनों को सही कर लीजिए, ताकि ये दोनों क्वेश्चन भी जल्दी आप निपटा दो। 5-10 मार्क्स जो भी हो वो आपको आराम से वहाँ से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक के सेक्शन पे काम करना है। अर्थमेटिक में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, जहाँ तक मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, SI CI, प्रॉफिट लॉस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क और प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना चैप्टर पढ़ लीजिए, ये आपको मेंस में भी काम देने वाला है, क्योंकि मेंस का जो DI होता है वो अर्थमेटिक बेस्ड होता है। यहाँ पे आप तो आप कैलकुलेशन बेस्ड से निकाल लोगे, बट मेंस में आपको करना मेंस का भी है। तो आपको ये करना है। और रेगुलर मैं डेली कहता हूँ आपको, जितने भी चैप्टर हैं सबसे 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से सॉल्व करते रहेगा। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि भैया इतना सारे क्वेश्चंस कहाँ से हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको एक बहुत ही एक पेड सोर्स में आपको बता रहा हूँ इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको एसबीआई क्लर्क का PDF कोर्स है, उसमें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, वीडियो सॉल्यूशन है, बंडल PDF है, इंग्लिश का PDF है, GA GK सब कुछ का PDF है उसमें। तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। सोनल 12 कोड है, पहला PDF उसका फ्री होता है, चेक कर लीजिए, आपको सही लगे जो परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप जाके उसको परचेस कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। प्राइम PDF लेना चाहते हैं तो उसमें और भी बहुत कुछ ज़्यादा है, तो प्राइम PDF भी आप जाके ले सकते हैं। दोनों की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जाके प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आपको DI की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली 5 से DI सॉल्व करना है, और मेंस के भी 2 से 3 DI के सेट डेली सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मॉक रेगुलर लगाते रहना है। मॉक के बारे में मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मेंस लेवल के भी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के भी देख लीजिए, कभी मेंस का आप एक दिन गैप करके कर सकते हैं, एक दिन प्री का और एक दिन मेंस का, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे पहले मिसलेनियस की जितनी टॉपिक है उस सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि हो गया हमारा ये इनइक्वलिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया। तो जितने कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट तो प्रीलिम्स में नहीं आता है,
तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे अच्छे से कमांड कर लीजिए। उसके बाद पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है। पज़ल आजकल देख रहे हो कि कितना ज़्यादा पज़ल 4-5 पज़ल पूछ दे रहा है बैंक एग्जाम में। तो पज़ल को स्पीड में बनाने के लिए आप उसकी वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं कहूँगा पज़ल थ्रेड मेथड से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और उसमें क्या होता है, सर्कल वगैरह बनाने में आपको बहुत सारा टाइम जाता है, या आपको उस मेथड से भी जल्दी होता है तो उस मेथड से भी आप सॉल्व करिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जल्दी होना चाहिए। आप जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, करिए। पज़ल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। फिर मेंस की पज़ल भी 2-3 लगाइए डेली, और इसके 5-5 पज़ल डेली सॉल्व करिए। वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। यदि आपके पास और भी कोई सोर्स है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मिसलेनियस के हर एक टॉपिक के, मिसलेनियस के सभी टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट है ये, ठीक है। बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर की एडिटोरियल तो पढ़ते रहना। कहाँ से पढ़ना है, अपना ग्रुप है स्टडी विद सोनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मैं डेली फ्री पीडीएफ आपको शेयर करता हूँ। द हिंदू की, द इंडियन एक्सप्रेस की, और वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। एडिटोरियल पेज ही सिर्फ पढ़िएगा, पूरे पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे आपको रीडिंग हैबिट बनी रहेगी, तो आप स्किम आसानी से कर पाओगे। नोवेल वगैरह अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं एग्जाम के टाइम में। और बाकी मैं कहूँगा कि ग्रामर के बेसिक रील कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट के, उसको सॉल्व करिए। पैराजम्बल हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सभी टाइप के क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करिए मॉक टेस्ट लगाने के साथ, ठीक है। बात कर लूँ जीए की, जो मेंस में आपका पूछा जाएगा, तो उसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 60 to 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे हमें ज़्यादा काम करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में एक फिक्स बैंकिंग है जिसको तो आप रट जाइए किसी भी सोर्स से, और एक करंट बैंकिंग होते हैं, उसकी पीडीएफ पढ़ लीजिए, इसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जैसे फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला, तो फरवरी से लास्ट 6 मंथ का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स को याद रख लेना है। इससे भी आपको एक और बता देता हूँ शॉर्टकट, कि लास्ट 3 मंथ का, जैसे कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इसका अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन 50-60% इसी में से आ जाएंगे, ठीक है, आपके लास्ट 3 मंथ का। लेकिन आपको मैं कहूँगा लास्ट 6 मंथ के आते हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एसबीआई कुछ अलग करना चाहा तो वो भी कर सकता है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक करिए। अब बात कर लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट है, कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप भागेंगे तो एग्ज़ाम आपसे वैसे ही भाग जाएगा, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना होगा। उसके मार्क्स जो भी आ रहे हों उससे मतलब नहीं है, आपको एनालिसिस करना है और देखना है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हुए। जिस टाइप के क्वेश्चन में आपके दिक्कत हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको काम करना है, उसको सुधार करना है, और वो क्वेश्चन आगे वाले मॉक में गलत ना हो, उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। और मेंस के मॉक टेस्ट एक बार प्रीलिम्स में आपके अच्छे स्कोर होने लगे, तो मैं ये कहूँगा कि दिसंबर के में फर्स्ट वीक के बाद आपको मेंस की भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। अब अभी आपकी बेसिक अच्छी नहीं है, बेसिक अच्छी है, आपके सब कुछ ठीक है, तो मेंस के मॉक लगाइए। आपने पहले भी कोई मेंस एग्जाम दिया है तो मेंस के मॉक टेस्ट साथ में लगाते रहिए, एक दिन प्री एक दिन मेंस, या वीक में 4 दिन प्री 2 दिन मेंस, और 1 दिन संडे को सबका एनालिसिस करिए, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सी यू।